हाल बाजार पर। देखिए 7 अक्टूबर के बाद फिर से शेयर बाजार में आखिरी के 30 मिनट में बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दी। एनएसई के 50 शेयरों वाले प्रमुख इंडेक्स निफ्टी की शुरुआत सुबह 25,089.75 के स्तर पर हुई है और इसके बाद एक घंटे में इंडेक्स 25,192.50 के हाई पर पहुंच गया, लेकिन 2 बजे के बाद से शुरू हुई बिकवाली बाजार पर हावी होती गई। इसके बाद निफ्टी ने 25,008.50 का निचला स्तर छुआ। वहीं दूसरी ओर बीएसई के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत 81,899.51 के स्तर पर हुई। इसके बाद इंडेक्स 82,257.74 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं ठीक निफ्टी की तरह सेंसेक्स में भी तेज बिकवाली हुई है और 21,646.08 के स्तर पर आ गया है। कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से लगातार शेयर मार्केट में कभी उछाल कभी गिरावट देखने को मिलती है, इसे लेकर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बार बार शेयर बाजार इस तरीके से ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 दिन की लगातार तेजी के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। हालांकि निफ्टी 25,000 के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा। आईटी शेयर्स में खरीदारी और कुछ मेटल और हॉस्पिटल शेयर्स में तेजी दिखी, लेकिन ऑटो, बैंकिंग और मिड कैप शेयर्स में दबाव से बाजार कमजोर रहा। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 153.09 अंक यानी 0.19% की गिरावट के साथ 81,773.66 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 62.15 अंक यानी 0.25% की गिरावट के साथ 25,046.15 पर बंद हुआ। लगभग 1697 शेयर्स में तेजी रही, जबकि 2297 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं 138 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो टाइटन, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और मैक्स हेल्थकेयर के नाम शामिल हैं, जबकि टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो फाइनेंशियल, ओएनजीसी और ट्रेंट निफ्टी के सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयर्स रहे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टर्स के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रियल्टी, टेलीकॉम, फार्मा, तेल और गैस, मीडिया, पीएसयू बैंक और ऑटो इंडेक्स 0.3 से 2% नीचे बंद हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्सेस में उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। तेज उछाल के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। बाजार की नजर वैल्यूएशन और ग्रोथ की संभावनाओं पर बनी हुई है। सेक्टोरल इंडेक्सेस के रुझान मिले जुले रहे। मांग में मजबूती और अच्छे वैल्यूएशन के कारण आईटी शेयर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयर्स पर मुनाफाखोरी का दबाव रहा। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ फाइनेंस एंड मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर विनोद रावल जी आपका। तो देखिए आपने रिपोर्ट देखी और आपने मार्केट की स्थिति भी देखी होगी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन एक बार फिर से शेयर मार्केट में गिरावट, क्या वजह मान रहे हैं इसकी? नमस्कार। देखिए मैं इसको किसी तरह का ऐसा कोई सिग्नल नहीं मान रहा हूं। ये बेसिकली एक हेल्दी करेक्शन है। जो आप देखेंगे सेक्टर्स में चेंजेस हो रहा है, एक सेक्टर से निकल करके दूसरे सेक्टर की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं और ये होता है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बाजार में बदलाव आते हैं, आज एफएमसीजी सेक्टर की डिमांड ज्यादा है। आईटी आप देखिए कुछ दिन पहले तक बहुत डाउन था, कल से आप बता रहे हैं कि उसमें तेजी है। तो इस तरह से सेक्टर्स के अंदर रोटेशनल चेंजेस जिसको कहते हैं, ये वो हो रहा है। इसमें किसी तरह की कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक हेल्दी करेक्शन है, ये रहता है और मुझे लगता है अभी और थोड़ा सा समय ये करेक्शन चलेगा, क्योंकि अभी सेक्टोरल चेंजेस जो हो रहे हैं
उसकी वजह से बाजार पर फर्क पड़ता है। बाकी ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे कोई बदलाव आए। हालांकि अभी अभी ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है, शायद अभी भी आप न्यूज देंगे, अब उनकी ब्रेकिंग न्यूज को कितना आप लेते हैं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने भी अनाउंस किया कि हमास और इजराइल के बीच में एक पहला समझौता हो गया है। तो मुझे लगता है उसका भी बाजार पर असर पड़ेगा थोड़ी देर में अभी। तो लेट अस होप के अच्छे के लिए हो। बाकी जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्लोबल क्यूज के अंदर है, यूएस कल भी ऑल टाइम हाई रहा, तो कोई ऐसी वहां वजह दिखाई नहीं देती। गिफ्ट निफ्टी भी आज पॉजिटिव के साथ खुला हुआ है, भले ही थोड़ा है पर कम से कम उसको मेंटेन कर रहा है। किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है, उतना ज्यादा तेजी भी नहीं है बट गिरावट भी नहीं है। तो उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार एक संभल कर चल रहा है और रोटेशनल चेंजेस हैं। कुछ शेयर्स में अगर गिरावट है तो कुछ में तेजी भी है, तो वो बैलेंस होकर के अल्टीमेटली उसी लेवल पर आ जाता है जहां चाहिए। आप देखिए आपका निफ्टी जो है 25,000 को मेंटेन कर रहा है अभी भी, और ओवरऑल भी जो है सेंसेक्स है कोई ऐसा बहुत नीचे नहीं गिर रहा है जिससे कोई घबराने की कोई आवश्यकता हो। तो इन्वेस्ट करते रहिए, कोई उसमें किसी तरह का कोई रिस्क दिखाई नहीं देता। लेकिन विनोद रावल जी देखिए, भारत में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन इसमें तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो जरूर चिंतित नजर आ रहे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप की आप अगर बात करते हैं तो उस पर जरूर थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। मतलब मैंने कहा कि आपको चेंजेस आ रहे हैं, उसका कारण ये होता है कि वहां से सबसे जल्दी लिक्विडिटी निकलती है और वहां पर छोटा इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट ज्यादा करता है, तो उस वजह से उस पर फर्क पड़ रहा है। बाकी कोई ऐसी वजह दिखाई नहीं देती। मैंने पहले ही कहा कि अभी और 3-4% की गिरावट इसी में मिड और स्मॉल सेक्टर में आ सकती है, लेकिन आप देखिए लार्ज कैप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें तो आपका DII जो है, अगर FII विड्रॉ कर रहे हैं पिछले 7 दिन में 9,800 करोड़, मैं इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा दे रहा हूं, वो 9,800 करोड़ उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो 11,200 करोड़ रुपए हुई है। तो मतलब जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है और ये एक अच्छे संकेत है। उस पर किसी तरह की उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है जो आप सवाल करें। लेकिन विनोद जी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जिसके लिए आने वाले दिन जो है वो काफी अच्छे हो सकते हैं? एक सेक्टर जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए टेक और एनर्जी जो है ये बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, इन पे आप इन्वेस्टेड रहिए, कोई किसी तरह से सोचने की जरूरत नहीं है आपको। FMCG जिस तरह से GST का उत्सव एक मनाया जा रहा है, उस पर आप मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो FMCG भी आने वाले वक्त में, और अभी भी वो अच्छा रिटर्न दे रहा है क्योंकि Q2 के अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, उसका भी असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उससे फर्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, किसी तरह का सोचने की जरूरत नहीं। बैंकिंग में आप थोड़ा सा सेलेक्टिव रहिए, और एनर्जी में अगर आप ग्रीन एनर्जी में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिस तरह से हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं 8 और 9 अक्टूबर, आज भी यही है, और 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो जुलाई में हुआ था FTA का, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आए। और सबसे बड़ा आज तक का ट्रेड जो उनका पूरा जो अपना लोग आए हैं उनके साथ, सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, जो उनके विजिटर्स हैं उनके साथ, तो उसको देखते हुए लगता है कि बहुत बड़े कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। हालांकि इस पर आगे और जिस तरह से समझौते होंगे उसका फर्क पड़ेगा। 1.3 बिलियन पाउंड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है होने जा रहे हैं, तो इसका IT सेक्टर पर बहुत मेजर इफेक्ट आएगा और एक्सपोर्ट्स जो है इससे अच्छा बढ़ेगा। इंपोर्ट के लिए भी वो अपने स्कॉच विस्की को ज्यादा खोलना चाह रहे हैं, तो जो इस तरह के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। ठीक है विनोद रावल जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए हाल कैसा रहेगा शेयर बाजार का, ये हमने आपको बताया। कुल मिलाकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझकर, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति लगातार शेयर बाजार की इस वक्त देखने को मिल रही है, तो अगर कोई कदम उठाते हैं तो एक बार एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें और उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। बहरहाल रुके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखते रहिए इंडिया न्यूज़।